अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने चैप्टर रीड किया था गोइंग टू बाय अ बुक। पोएम थी एक। इसमें हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि दादा होते हैं, वो अपने बच्चों को पैसे देते हैं कि जाओ और किताबें ख़रीद के ले आओ। बच्चे जाते हैं, उसी दिन जाते हैं और एक छोटी सी दुकान में जाते हैं, वहाँ बुक्स देखते हैं और ख़रीद लेते हैं। फिर अपने दादा के पास जाते हैं दौड़े दौड़े, और दादा के पास वो कहानियाँ उनको सुनाते हैं। जो बुक्स वो लेकर जाते हैं, वो कहानियों की या पिक्चर स्टोरी जो भी थी उनके पास, जो ख़रीदी होती है उन्होंने, वो दादा को जाकर सुनाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने रिव्यू कर लिया कि हमने ये पढ़ा था गोइंग टू बाय अ बुक। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये आपका पेज नंबर है 10। रीडिंग इज़ फन। ये देयर आर 3 क्वेश्चंस। व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? Why did grandfather give the children money? दादा ने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? दादा ने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे? जी, क्यों दिए थे? इतनी सारी दफ़ा हमने पढ़ी है ना, वी रेड इट अगेन एंड अगेन। नाउ यू नो, शुड नो द आंसर वेरी वेल। Why did he give? Why did he give? Yes, to buy books. Short answer. To buy here is the answer. Very simple. To buy some books. Very simple. To buy some books. कुछ किताबें खरीदने के लिए पैसे दिए थे. Number 2. Where did they go to buy books? वो किताबें खरीदने कहाँ गए थे? जी बच्चों, कहाँ गए थे? Big shop or a market? Where did they go? They went to a small shop.
दे वेंट टू अ small shop. Here is its answer. They went to a small shop. Where did they go to buy books? वो किताबें ख़रीदने कहाँ गए थे? They went to a small shop. Number 3. Last question. Did the girl buy a picture book? Question 3. Did the girl buy a picture book? क्या लड़की ने पिक्चर बुक खरीदी थी? याद है? नो. वेरी सिंपल. नो. She did not buy a picture book. No, she did not buy a picture book. उसने पिक्चर बुक नहीं खरीदी थी. Okay students, these were only 3 questions. I have made you write answers of it. Now we will do next exercise. What's the next exercise? Next we will study about describing words. Describing words, you know, you have any idea of describing words? Describing words are also called adjectives. Describing words are also called adjectives. Adjectives तो याद होंगे ना? एडजेक्टिव्स हमने पिछली क्लासों में आपने पढ़े होंगे यकीनन. एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव भी कहते हैं. तो एडजेक्टिव याद है? किस किस को याद है? बहुत कम बच्चों को याद है. कुछ बच्चे कह रहे हैं एडजेक्टिव इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे यकीनन, है ना. फिर मेरी ये बात सुन के दूसरे बच्चे कह रहे होंगे नो नो नो, एडजेक्टिव शोज अ रिलेशन सो एंड सो. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. Describing words or adjectives are the words who tells us the quality of a noun. For example, place, person or thing. Describing words or adjectives tells us the quality of a noun. Quality of a noun. Quality, quantity, number, color. It tells us about the quality of a noun. How is a noun? ये noun कैसा है? What type of a person is? ये बड़ा है, छोटा है? What type of place is it? छोटी है, खूबसूरत है, बुरी जगह है? ये किस तरह की है? देखिए आपने अभी बुक में, पोएम में बहुत सारे एडजेक्टिव्स पढ़े हैं.
जब हमने पढ़ा था तो हम वी रिव्यू इट अगेन कि कौन कौन से थे कि सबसे पहली लाइन में, अगर जिन बच्चों के पास बुक है फर्स्ट खोलिए, फर्स्ट पेज पोयम का। सम, हैप्पी, और जनाब और कौन से हैं इसमें? बिग, स्मॉल, ठीक है जनाब। तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं, याद आए? बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये याद है कुछ आप लोगों को? यस, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी शख्स की, जगह की, या किसी जानवर की, या किसी भी चीज़ की हमें क्वालिटी बताते हैं कि वो शख्स, वो जगह, वो चीज़, वो जानवर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स आर वेरी डेंजरस। डेंजरस इज एडजेक्टिव, डेंजरस इज एडजेक्टिव। सम एनिमल्स आर मोर डेंजरस देन सम एनिमल्स। कुछ जानवरों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मंकी इज़ अ नॉटी एनिमल। मंकी इज़ अ नॉटी एनिमल। तो नॉटी क्या है भाई? नॉटी एडजेक्टिव है। ही इज़ अ लेज़ी बॉय। लेज़ी क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमें बता रहा है ना बॉय के बारे में कि बॉय कैसा है? लेज़ी है। वो जो नॉटी था वो हमें मंकी के बारे में बता रहा था कि मंकी कैसा है? नॉटी। अब मैं आपको थोड़ा सा लिख कर दिखाऊँ। पहले मैं खाली वी शुड नो अबाउट द डेफिनेशन। वी शुड राइट द डेफिनेशन। ओके, टेक आउट योर पेंसिल एंड कॉपी एंड राइट विद मी प्लीज। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। Describing words tell us about the quality of a noun. Describing word बताते हैं हमें किसके मुताल्लिक? नाउन की क्वालिटी के मुताल्लिक। Describing words
टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। हमें नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन में देखिए सब आ गए, पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑल things include a noun. Now what is noun? Noun is a name of a person, place or thing. तो हम यहाँ अलग अलग नहीं लिखेंगे कि place, thing, animal, no, only noun. नाउन में सब आ गए। प्लेस भी, किसी जगह का नाम भी ज़ाहिर नाउन होता है, किसी पर्सन का नाम भी नाउन होता है, और किसी जानवर का नाम भी नाउन होता है, किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल ये चौक है मेरे हाथ में, इट्स अ चौक, इट्स अ नाउन। ठीक है, इट्स अ बोर्ड, इट्स अ नाउन। यू आर आल्सो नाउन, योर नेम इज़ नाउन, माई नेम इज़ नाउन, दिस स्कार्फ इज़ नाउन। तो ये चीज़ों के नाम, किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। किसी जानवर का नाम कैट, लायन, लेपर्ड नाउन है। किसी जगह का नाम कराची, पाकिस्तान, सो एंड सो, किसी भी जगह का नाम नाउन है। तो हम अलग अलग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर कि टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नो, वी विल जस्ट राइट नाउन। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें किसके बारे में बताते हैं? नाउन की क्वालिटी। इसके अलावा नाउन डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें और क्या बताते हैं? क्वालिटी तो बताते ही हैं, हमें क्वांटिटी भी बताते हैं, हमें कलर भी बताते हैं। ऑल कलर नेम्स आर एडजेक्टिव, ऑल नंबर्स आर एडजेक्टिव, क्वांटिटी इज़ एडजेक्टिव। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम इनको अलग अलग इंशाल्लाह आपके सामने डिफ़ाइन करेंगे। पहले से हम कुछ एग्जाम्पल देख लें। Monkey is a naughty animal. Monkey is a naughty animal. बंदर एक शरारती जानवर है। पता है ना आपको, बंदर एक शरारती जानवर होता है। देखिए कभी उसकी शरारतें, जू गए कभी तो देखिए उसकी शरारतें, या मूवीज़ में देखी हैं आप। मंकी को कैप खींच के मारे, वो भी आपको जवाब में आपका जो कैप है वो खींच के मारेगा। और बंदर नकल भी उतारता है। नकल उतारने वाले जानवरों में से एक अच्छा जानवर है मंकी। बंदर जैसा आप करेंगे ना वैसे ही करेगा वो भी, राइट। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई। एक आदमी होता है, वो कुछ जो है वो कैप लेकर जा रहा होता है, कुछ टोपियाँ उसने बनाई होती हैं, बेचने के लिए लेकर जा रहा होता है ताकि वो उनको बेचकर कुछ रोज़ी कमा सके, उसको कुछ पैसे मिल सकें। वो एक रास्ते से, बहुत लंबा रास्ता होता है, उस दौर की बात है जब बसें वगैरह नहीं होती थी, तो लोग एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर पैदल चले जाया करते थे, बहुत पैदल चला करते थे। उस दौर की बात हो रही है ये। तो वो पैदल जा रहा होता है तो रास्ते में थक जाता है तो सोचता है चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ। वो रेस्ट करने के लिए लेटता है। जिस दरख्त के नीचे लेटता है वहाँ ऊपर कुछ बंदरों का बसेरा होता है, ऊपर उस दरख्त के ऊपर कुछ बंदर रह रहे होते हैं। तो वो जब वो सो जाता है आदमी, तो बंदर ऊपर से आते हैं नीचे और उसकी जो बास्केट होती है जिसमें उसने टोपियाँ रखी हुई होती हैं वो खोलकर वो देखते हैं। उसमें उनको टोपियाँ मिलती हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, भाई शायद बंदरों ने पहली दफ़ा टोपियाँ देखी होंगी। तो वो उसकी टोपियाँ ओढ़ लेते हैं। जब सब ओढ़ते हैं एक दूसरे को, वो देखते हैं तो वो उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि वाह ये तो एक नई चीज़ है। वो टोपियाँ लेकर ऊपर चले जाते हैं। कुछ टोपियाँ छोड़ जाते हैं, सारी नहीं लेकर जाते। तो अब चले जाते हैं दरख्त पर। उसके बाद वो जब आदमी की आँख खुलती है तो वो देखता है टोकरी मेरी, सामान मेरा बिखरा हुआ है, टोपियाँ बिखरी हुई टोकरी में से, ये क्या माजरा है। वो टोकरी खोलकर देखता है उसमें टोपियाँ ही नहीं होती, बहुत सारी।
वो परेशान हो जाता है, सोचता है यार ये क्या हुआ है मेरे साथ। अब वो ऐसे सोच रहा होता है, ऊपर देखते हैं ना, उसके ऊपर नज़र पड़ती है बंदर पर। एक बंदर को देखता है, वो टोपी ओढ़ा हुआ होता है, वो फ़ौरन समझ जाता है। अच्छा, फिर वो सारे बंदरों को देखता है ऊपर, तो सब बंदर टोपी ओढ़े हुए नज़र आते हैं। कोई झूला झूल रहा होता है शाख से, कोई इधर से उधर जा रहा होता है शाख पे, होते वो दरख्तों पर ही हैं। ये भी उसकी खुशकिस्मती थी आदमी की कि वो बंदर जो जिन्होंने टोपियाँ चुराई हैं वो उसी दरख्त पे ही होते हैं। तो आदमी बहुत ज़हीन होता है, वो जो उसके पास कुछ टोपियाँ पड़ी हुई होती हैं ना, वो क्या करता है, वो उसको एक तरकीब सोचती है, वो टोपी उठाता है अपनी, ओढ़ता है और फिर यूं करके देकर मार देता नीचे। बंदर उसे देख रहे होते हैं। अब मैंने आपको बताया ना, बंदर नकल उतारने वाला जानवर है। बंदर भी अपनी टोपी यूं करके फेंकते हैं, सारे बंदर फेंकते हैं, सारी टोपियां उसके पास आ जाती हैं, वो वहाँ जमा करता है और चला जाता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी है ना? मुझे बड़ी पसंद है ये स्टोरी। इसे क्यों पसंद है? बंदरों की शरारत और इंसान की जहानत, कि इंसान किसी मुश्किल में फंस जाए तो वो अपनी जहानत को काम में लाकर उस मुश्किल से निकल सकता है ना? इंसान किसी भी मुश्किल में फंस जाए, वो अपनी जहानत को काम में लाकर उस मुश्किल से निकल सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपके अंदर भी जहानत है। कभी खुदा ना खास्ता आप किसी मुश्किल में फंस जाए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। ठीक है, अल्लाह ने हमें जहानत दी है, अल्लाह ने हमें जहानत दी इसलिए कि हम इसको इस्तेमाल करें। तो परेशानी में रोना नहीं है, बल्कि उसका कोई ना कोई हल निकाले, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी जुड़ी हुई है, बस हमें ढूंढना पड़ता है। जैसे पज़ल होता है ना, पज़ल होता है ना, उसमें से आपको ढूंढना पड़ता है, या कोई रास्ता तलाश करने का आ जाता है गेम, तो उसमें आप रास्ता तलाश करते हैं, कई रास्ते दिए हुए होते हैं, बाद रास्ते तो आगे जाकर बंद हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक रास्ता ऐसा होता है जो हल की जानिब जा रहा होता है। तो इसी तरह हर मुश्किल के साथ आसानी है। बहुत सारे सॉल्यूशंस सोचा करें, उसमें से कोई ना कोई सॉल्यूशन तो अप्लाई हो ही जाता है। तो इसलिए मुझे पसंद है कि एक बंदरों की शरारत, दूसरा इंसान की जहानत। ठीक है ना? तो ये छोटी सी एक स्टोरी याद आ गई नोटी पे। नंबर 2, इट्स अ ब्यूटीफुल कारपेट। एक ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत कालीन है। अब इसमें वर्ड ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कारपेट को। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बताना, बयान करना। ये जो हम कह रहे हैं ना ऊपर, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइब मीन्स बयान करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। तो ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? इट इज टेलिंग अबाउट कारपेट। What type of carpet is? The carpet is beautiful. Carpet कैसा है? Beautiful है, खूबसूरत है। तो this is a describing word. Beautiful is a describing word. Beautiful is an adjective. It's an adjective. It's a describing word because it's telling about us, about the carpet. ये हमें कारपेट के मुतालिक बता रहा है। ठीक है बच्चों, ये इसकी एग्जाम्पल्स हो गए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की या एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, एंड एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड।
इट्स योर होमवर्क स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 10 एडजेक्टिव्स. ओके, इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डन इट. ये आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट. 10 एडजेक्टिव आपको तलाश करने, बल्कि अगर इफ़ यू कैन फाइंड मोर देन 10 यू कैन. अगर आप 10 से ज़्यादा भी तलाश कर सकते हैं तो 10 से ज़्यादा भी तलाश कर लीजिएगा, डजेंट मैटर, आई विल हैप्पी विद यू. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करेंगे, मज़ीद पढ़ेंगे. ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.